गुड इवनिंग। आज के क्लास में डिटर्मिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और क्रैमर्स रूल को सही से समझेंगे। तो हेडिंग दो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिटर्मिनेंट का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे थ्री वेरिएबल का कोई इक्वेशंस गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ए वन बी वन सी वन इज इक्वल टू डी वन। सेकेंड इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। यानी थ्री इक्वेशंस गिवन रहेगा, जिसमें ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। यदि इस इक्वेशन में d1, d2, d3 इसका वैल्यू 0 कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। यदि d1, d2, d3 का वैल्यू 0 हो, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। यदि इक्वेशन इस फॉर्म में रहे तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यदि d1, d2, d3 कांस्टेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन जो हमें पढ़ना है, होमोजीनियस के सिचुएशन में क्या होगा? d1, d2, d3 0, और नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होगा? d1, d2, d3 यानी कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो अभी जो स्टडी करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें जैसे देखो, जो पढ़ना है इसमें इक्वेशन जो है कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कुछ टर्म है, उस टर्म को समझते हैं, और जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हमें यह चेक करना होगा कि जो इक्वेशन है कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। कॉन्सिस्टेंट में क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे कि यदि इक्वेशंस, इफ इक्वेशंस having at least one solution, at least one solution यदि हो तो उसे क्या बोलेंगे? कि कॉन्सिस्टेंट है। उसे क्या बोलेंगे? कि कॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा कि इफ इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यदि किसी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेट जो है इसमें हो जाएगा, यानी जो इक्वेशंस है, जो थ्री इक्वेशंस गिवन रहेगा, उस इक्वेशंस में हमें यह देखना होगा कि डिटर्मिनेट में और एक हो जाएगा इनडिटर्मिनेट।
इनडिटरमिनेट। तो डिटरमिनेट में बोलेंगे कि यदि ओनली वन सॉल्यूशन हो यानी यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसे क्या बोलेंगे, डिटरमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिटरमिनेट बोलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यदि हो तो क्या बोलेंगे, डिटरमिनेट बोलेंगे। और यदि मोर देन वन सॉल्यूशन हो तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे इक्वेशन मान लो इस फॉर्म का हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जरूरी नहीं है कि 3 इक्वेशंस हो, ये 2 इक्वेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। x और y का वन सॉल्यूशन होगा बोल सकते हैं। यदि मोर देन वन सॉल्यूशन हो, मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट बोलेंगे। जैसे मान लो इस तरह का आ जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, तो इसे क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट, यानी मोर देन वन सॉल्यूशन क्या होगा इसमें पॉसिबल होगा, मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब समझेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल को जो है पढ़ेंगे। क्रैमर्स रूल हेडिंग दो, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल को यूज करते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे गिवन है 2x प्लस, पहले जो है इक्वेशन के फॉर्म में इसको समझते हैं। जैसे गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। 3 इक्वेशंस गिवन है, इस इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लिखो। पहला है x इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 1, y इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 2, z इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 3। क्लियर है। अब डेल 1, डेल 2, डेल 3 क्या है वो समझेंगे। डेल हो जाएगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट किसका, जो कांस्टेंट है d1 d2 d3, तो d1 dt को छोड़कर जो कोफिशिएंट है x का, y का, z का, उसको लिखना है। x का कोफिशिएंट इसमें लिखना है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1, यह आ जाएगा c1 c2 c3। डेल क्या हो जाएगा, डेल क्या है, डिटरमिनेंट है। इसमें जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को छोड़कर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लिखना है। सिमिलरली डेल 1 क्या हो जाएगा, डेल 1 में जैसे देखो क्या करना है, जो x, y और z का कोफिशिएंट लिखते हैं तो x के कोफिशिएंट के जगह d1 d2 d3 कर देंगे। जब हमें डेल 2 लिखना होगा तो यानी सेकंड कॉलम में फर्स्ट को x का कोफिशिएंट एज इट इज रखेंगे, z का कोफिशिएंट एज इट इज रखेंगे, y के कोफिशिएंट के जगह पे क्या आ जाएगा, d1 d2 d3। सिमिलरली जब डेल 3 लिखना होगा तो z के कोफिशिएंट के जगह c1 c2 c3 के जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3। यानी एक बार d1 d2 d3 इस जगह लिखना है, एक जगह सेकेंड कॉलम में, एक जगह थर्ड कॉलम में, उसी के एलिमेंट को रिप्लेस करके लिखना है। ध्यान ये रहे कि जब फर्स्ट कॉलम यानी डेल 1 के लिए लिखेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट की जगह लिखेंगे, x का कोफिशिएंट हटा देंगे तो डेल 1 आ जाएगा, यानी ये कोफिशिएंट हटा दो, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, d1, ये आ जाएगा d2
ये आ जाएगा D3। अब इसको सभी को लिख देना है B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा? डेल 1 आ जाएगा। सिमिलरली डेल 2 लिखने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम के जगह पे जो है ना, ये फर्स्ट वैसे रहेगा A1 A2 A3, इसके जगह पे रख देना है D1 D2 D3 C1 C2 C3। डेल 3 लिखना हो तो डेल 3 की जगह क्या आ जाएगा? डेल 3 की जगह हमने बोला थर्ड कॉलम में चेंज करना है A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहां आ जाएगा D1 D2 D3 D1 D2 D3। जैसे मैंने बोला कि जो क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 1, y इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 2, z इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 3। अब डेल 1 का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू डेल 1 बाय डेल, y का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा? डेल 2 बाय डेल, z का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा? डेल 3 बाय डेल। ये क्या हो जाएगा? x y z का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो क्रैमर्स रूल है डिटर्मिनेंट में, इस क्रैमर्स रूल के बेसिस पे x y और z जो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। तो ये क्या था ओवरऑल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा नॉन होमोजेनियस फॉर्म में हो। ये जैसे इक्वेशंस दिया हुआ है x इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 1, y इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 2, z इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 3। डेल कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लिखेंगे। ये डेल आ जाएगा डिटर्मिनेंट। डेल 1 के जगह पे यानी जो x का कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे D1 D2 D3 से। डेल 2 के जगह क्या करेंगे? जो y का कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे। डेल 3 के जगह क्या हो जाएगा? जो z का कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे D1 D2 D3 से। यानी डेल 1 के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, डेल 2 के लिए सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है और डेल 3 के लिए क्या करना है? थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं डिटेल से, क्रैमर्स रूल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 3, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। अब इसमें x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस मेथड से फाइंड आउट करना है? क्रैमर्स रूल से, बाय क्रैमर्स रूल। इसमें सॉल्व कर लिख लो बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से x y और z का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। x y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्रैमर्स रूल में हमने क्या पढ़ा? x इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 1, y इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 2, z इज इक्वल टू ये z इंटू डेल, ये आ जाएगा z इंटू डेल, ये आ जाएगा z इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? डेल निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डेल में आ जाएगा x y और z का कोफिशिएंट। तो 2 4 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 1 3 1 1। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? -3 1 1 और 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा कॉलम और रो 4 1 1 4 1 1 1 आ जाएगा, फिर +3 हो जाएगा,
4 माइनस 3 1 और 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 फिर आ जाएगा प्लस 3 4 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना माइनस 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7 प्लस 21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस 11 प्लस 21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट में फाइंड आउट करना होगा डेल 1। तो डेल 1 के लिए क्या करेंगे 3 1 2 3 1 को फर्स्ट कॉलम में रखना है। डेल 1 फाइंड आउट करना है सेकेंड में। डेल 1 आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 3 1। ये आ जाएगा 2 3 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 1 और उसके बाद z का कोफिशिएंट क्या है 3 1 1। ये आ जाएगा 3 1 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 1 1 1 आ जाएगा माइनस 1। ये आ जाएगा 3 1 1 1 आ जाएगा। फिर प्लस 3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 1 और 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। ये आ जाएगा माइनस 1 3 माइनस 1। ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये 6 प्लस 3 ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस 10 प्लस 18। तो ये क्या आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। अब क्या निकालना है डेल 2 निकालना है। अब क्या निकालना है डेल 2। तो डेल 2 का वैल्यू निकालने के लिए डेल 2 यहां निकाल लेते हैं। डेल 2 के लिए जो x का कोफिशिएंट पहले लिखना होगा 2 4 1। यह आ जाएगा 2 4 1 और डेल 2 का मतलब हो गया सेकेंड कॉलम के जगह पे d1 d2 d3 2 3 1 को रखना है 2 3 1 और c तो एज इट इज रहेगा 3 1 1 3 1 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 2। ये आ जाएगा 4 माइनस 1 फिर प्लस 3। ये आ जाएगा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 4। ये आ जाएगा माइनस 6। ये आ जाएगा प्लस 3। ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये 1 आ जाएगा। डेल 3 निकाल सकते हैं सिमिलरली। डेल 3 के लिए क्या करना है डेल 3 के जगह थर्ड कॉलम के को जगह चेंज करना है। फर्स्ट एज इट इज रहेगा 2 4 1 2 4 1 और 2 के जगह पे 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 1 और डेल 3 के जगह पे रिप्लेस कर देना है किसको, ये करना है 2 3 1 को 2 3 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो 2 और ये आ जाएगा माइनस 3 फिर माइनस 1। ये आ जाएगा 4 माइनस 3 फिर आ जाएगा प्लस 2। तो ये आ जाएगा कितना 4 प्लस 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 12 माइनस 1 प्लस 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस 14। ये आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो डेल 1 का वैल्यू 8 आ जाएगा और डेल 2 का वैल्यू कितना आ गया 8 1 1 आ गया। क्या आ गया 8 1 1। अब जो सॉल्व करेंगे
डेल 1 का वैल्यू क्या आया 8, डेल 2 का वैल्यू 1, डेल 3 का वैल्यू 1 आ गया, और डेल का वैल्यू कितना आ गया, डेल का वैल्यू 10 आ गया। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमें डेल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेल 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेल 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और डेल 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू रख दो, एक्स वाई जेड निकल जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना एक्स डेल, ये आ जाएगा डेल 1 बाय डेल, तो 8 बाय 10 आ जाएगा एक्स, वाई आ जाएगा डेल 2 बाय डेल 2 कितना है 1 बाय डेल 10 आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा डेल 3 1 बाय डेल का वैल्यू कितना है 10 आ जाएगा। तो 8 बाय 10, 1 बाय 10, 1 बाय 10। तो क्या देखा हमने क्रैमर्स रूल में, ये देखा कि सबसे पहले डेल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेल 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद डेल 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्रैमर्स रूल को अप्लाई करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू बहुत ही आसान तरीका से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो क्रैमर्स रूल में हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा। जैसे गिवन है इक्वेशन, गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। इसमें हमें निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स रूल के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या लगाओगे, x इंटू डेल इज इक्वल टू क्या होगा डेल 1, y इंटू डेल क्या हो जाएगा डेल 2, z इंटू डेल क्या हो जाएगा डेल 3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, डेल 1 बाय डेल, y क्या आ जाएगा डेल 2 बाय डेल, z क्या आ जाएगा डेल 3 बाय डेल, डेल 3 बाय डेल। और डेल कैसे फाइंड आउट करना है, डेल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल क्या करना है, कोफिशिएंट x का y का z का, तो 1 2 1, ये आ जाएगा 1 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2, ये डेल आ जाएगा। डेल 1 क्या आ जाएगा, डेल 1 हो जाएगा, इसको कांस्टेंट को फर्स्ट की जगह लिखना है 4 2 1, और ये एज इट इज रहेगा 1 3 माइनस 1 1 माइनस 1 2 आ जाएगा। डेल 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल 2 की जगह पे आ जाएगा, इसको एज इट इज रखना है 1 2 1, और डेल 2 की जगह पे आ जाएगा 4 2 1 4 2 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड 2। सिमिलरली डेल 3 की जगह क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा 1 2 1, और ये आ जाएगा 1 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा 4 2 1 4 2 1। तो क्या देखा हमने, x इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 1, y इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 2, z इंटू डेल इज इक्वल टू डेल 3। डेल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट को लिख के डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डेल 1 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में जो है 4 2 1 को कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, यानी x वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस करके लिख देंगे। डेल 2 की जगह सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, डेल 3 की जगह थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। और डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो प्रीवियस सारे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे डिटरमिनेंट को जो है सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ डेल, डेल 1 डेल 2 डेल 3 फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में यदि पुट कर देंगे, डेल 1 डेल y डेल 2 डेल z डेल 3 डेल, तो x y और z का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा। किस मेथड से फाइंड आउट होगा, क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट हो जो है ना हो जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्रैमर्स रूल से किसी भी थर्ड वेरिएबल इक्वेशन को बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां तक के लिए इतना ही। जय हिंद।